महाराज परीक्षित सुखदेव महामुनि से पूछते हैं, महाराज ये तो बताइए, प्रिय व्रत महाराज तो आत्माराम थे, अरे उन्होंने तो ऐसा व्रत ले रखा था कि मुझे तपस्या करनी है केवल, दूसरा व्रत कैसे ले लिया? वो तो नारद जी को उन्होंने गुरु बनाया, नारद जी ने उनको शिक्षा दी और शिक्षा ऐसी दी कि सीधे हिमालय में जाकर के वो तपश्चर्या करने गए। तो वो फिर जो है ग्रस्त में कैसे आ गए, उनके बारे में बता दीजिए। तो सुखदेव जी महामुनि कहते हैं, राजन सुनो, जो प्रियव्रत महाराज है जब हिमालय में तपस्या करने लग गए तो ब्रह्मा जी के साथ मनु महाराज जाते हैं और कहते हैं कि राजन सुनो, है? मैं तुम्हें बताता हूं। जब वो गए तो उन्होंने पहले प्रियव्रत महाराज को कहा कि देखिए आप जो है घर गृहस्थी को अपना लीजिए, है? क्योंकि हर किसी मनुष्य को देखो गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम माना गया है? गृहस्थाश्रम में आप सत्कर्म कर सकते हैं, आपके यहाँ हर कोई, आप किसी के यहाँ भी जा सकते हैं, आपके यहाँ आ सकता है, लेकिन आप काफी समय तक विवाह नहीं करेंगे, है? तो लोग कहेंगे भैया देखो, तो बोले बेटा विवाह कर लो, क्योंकि जो है ना गृहस्थ आश्रम में कुछ छूट दे रखी है, आप काम कर सकते हो, क्रोध लोभ मोह सबके लिए थोड़ा थोड़ा छूट दे रखी है? गृहस्थ में क्योंकि ये बेग हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा, वासना कभी न कभी आदमी को घेर लेती है सज्जनों, है? अगर इससे बचना है तो आपको ना गृहस्थाश्रम में आना ही पड़ेगा। जैसे नदी किनारे नहाओगे, हैं, तो बहने का भय नहीं है, लेकिन अगर बेग में नहा गया कोई तो उसका बहने का भय है। ये काम का बेग है, क्रोध का बेग है, लोभ का बेग है, ये कभी न कभी मनुष्य को घेर लेते हैं। और अगर इससे बचना है तो तुम गृहस्थाश्रम में आ जाओ, गृहस्थाश्रम में इसको थोड़ा थोड़ा छूट दे रखी है। अब मान गए कौन? प्रियव्रत महाराज, और आ गए अपने पिता के साथ। विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से उनका विवाह होता है सज्जनों। विवाह हुआ, उनके 10 पुत्र होते हैं, आग्रीद, इद्मजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर इत्यादि जो है उनके पुत्र हुए। और कभी महावीर शवन जो है ब्रह्मचारी बन करके चले गए। उत्तम, रेवत, तामस से मन्वंतरों के नाम है, ये मन्वंतर हुए। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा मुझे ऐसा कोई कार्य करना चाहिए, ऐसा कोई व्रत करना चाहिए जो आज तक किसी ने न किया हो। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें ऐसा आविष्कार करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों से कुछ न कुछ निकालना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। जैसे वैज्ञानिक होता है ना कोई, तो नया आविष्कार करने की सोचता है कि हमें जो है कुछ इस प्रकार का नया आविष्कार करना चाहिए जो आज तक किसी ने न किया हो। तो प्रियव्रत महाराज ने क्या किया सज्जनों, उन्होंने एक दिव्य रथ बनाया, सूर्य से भी तेज। उन्होंने कहा जो है, अरे दिन तो होती है, सब दिन में जो है बड़े प्रेम से रहते, लेकिन रात को सब सो जाते हैं। आधी जिंदगी तो मनुष्य की ऐसे ही निकल जाती है। तो उन्होंने जो है एक ज्योतिर्मय रथ को जैसे ही बनाया, सूर्यदेव सुमेरु पर्वत के पार चले गए तो उनका रथ भी उसके पीछे पीछे चला, उजाला तेज इतना, रात्रि हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और कहा कि देखो बेटा, ये रात और दिन है ना, ये जो बना रखे हैं सब अच्छे के लिए। ये रात अगर जो है हम सोएंगे नहीं
तो अगले दिन सुबह काम कर पाएंगे कि नहीं नहीं कर सकते ना। नींद जितनी आवश्यकता है, नींद की भी बहुत आवश्यक है। देखो सज्जनों, हमारे शरीर में ऊर्जा 2 बार आती है। आप जो है स्वस्थ अपने को महसूस कब करते हैं? आप बैठ जाइए ध्यान में और ध्यान लगा करके आप बैठेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। जो मैंने बताया ना आपको, ध्यान योग की क्रिया बताई थी पहले दिन कि मनुष्य को कैसे ध्यान करना है, कैसे अपने चक्रों को जागृत करना है। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको अपने शरीर में कैसे स्थापित करना है। मनुष्य को रोग भी नहीं आएंगे, पॉजिटिव फीलिंग भी होगी। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आए उनके पास, बोले बेटा देखो, ये रात्रि भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक तो साधना में मनुष्य के अंदर ऊर्जा आती है और दूसरा जब गहरी नींद मनुष्य ले लेता है। आप गहरी नींद में सो जाओ, आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा आएगी। जिसकी नींद बार बार खुलती होगी सज्जनों, ये समझे उसके अंदर कुछ ना कुछ रोग है। 10 बजे सोए और 12 बजे नींद खुल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 बजे सोए तो सीधे 4 बजे के बाद ही 3:30-4 बजे के बाद नींद खुलनी चाहिए। ये समझिए फिर आप जो है तन से भी स्वस्थ हैं और मन से भी स्वस्थ हैं। इसका कारण क्या है? देखो, हम जो है ना एक शरीर का सुख देखते हैं, लेकिन अपने एक ऊर्जा क्षेत्र का सुख जो होता है, जो आत्म सुख होता है, उस आत्म सुख की चिंतन में नहीं रहते। क्यों नहीं करते उस आत्म सुख का चिंतन? क्योंकि हमें उस आध्यात्मिक चेतना के बारे में जीवन पर्यंत पता नहीं चल पाता कि उस आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे प्राप्त करना है। कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। ये 2 बार हमारे शरीर में ये ऊर्जा आती है, या तो जब गहरी नींद में सो जाते हो या आप ध्यान में चले जाते हो। बोले बेटा, या निशा सर्वभूतेषु तस्यं जागर्ति संयमी। जिस घोर निद्रा में अज्ञानी मनुष्य सोया रहता है, उस घोर रात्रि में भी जो है ज्ञानी पुरुष जागता रहता है, ध्यान करता रहता है। कितने योगी महर्षि, इसलिए तुम्हें रात को रात ही रहने दो और दिन को दिन ही रहने दो। तब तक उन्होंने पृथ्वी के 7 चक्र लगा दिए थे। प्रियव्रत महाराज ने ऐसे व्रत लिया कि मैं ऐसे आविष्कार करूंगा कि सूर्य से भी तेज ऐसा मैं ग्रह बनाऊंगा। और उसी रथ की लीक से पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए, 7 समुद्र हो गए और ये पहाड़ बन गए। सब एक एक पुत्र को एक को दिया उन्होंने, सब पुत्रों को। और जम्बू द्वीप आग्नित को दिया। उनका पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह हुआ। जम्बू द्वीप के 9 खंड के, उनमें से सबसे बड़े बेटे नाभि को भरतखंड का राज्य दिया है। और नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ सज्जनों। उन्होंने बहुत वर्षों तक जब तपस्या की तो भगवान ने आकर के उनको वरदान देने को बोले, वरदान मांगो। बोले आप जैसा बेटा चाहिए। बोले मेरे जैसे तो मैं ही हो सकता हूं, दूसरा थोड़ी हो सकता। भगवान के जैसे तो भगवान ही होगा ना। तो उनके घर में भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। इन्हीं ऋषभ देव जी से सज्जनों जैन मत का यहीं से प्रारंभ होता है। जैन